नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए किया आमंत्रित। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मिलकर समाधान निकालने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रांची में अब से थोड़ी ही देर में गाड़ी ग्राम योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची जिले के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। बजट सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। कैंप जेल में जल्द शिफ्ट किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 22 मार्च से होगा शुरू। शेष मैचों का कार्यक्रम आम चुनाव की घोषणा के बाद होगा जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। इससे पूर्व आज सुबह राष्ट्रपति भवन में श्री मित्सोताकिस का औपचारिक स्वागत किया गया। वे रायसीना संवाद के 9वें संस्करण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन भी करेंगे। संवाद कार्यक्रम 23 फरवरी तक नई दिल्ली में चलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मित्सोताकिस की यात्रा से भारत और यूनान के बीच रणनीतिक साझेदारी अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि सह किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान नेताओं के साथ 5वें दौर की बातचीत में एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली का विषय और एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने आंदोलनरत किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, पराली का हो, एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा कल 1 दिवसीय दौरे पर खूंटी आएंगे। वे खूंटी सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के अधिष्ठापन के लिए भूमि पूजन में शामिल होंगे। वहीं दोपहर में तोरपा प्रखंड के दियाकेल गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजधानी रांची के मोरहाबादी में अब से थोड़ी ही देर में गाड़ी ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। वहीं अबुआ आवास योजना के तहत रांची जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा में बजट सत्र से पहले 22 फरवरी को सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे होगी। वहीं इस बैठक से पहले 22 फरवरी को ही सुबह 11 बजे से झामुमो कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका में 23 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। इधर ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होटवार जेल से कैंप जेल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। धुर्वा स्थित मंत्री बादल पत्रलेख के पुराने आवास F28 को तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है। ईडी ने रांची डीसी को पत्र लिखकर एक कैंप जेल तैयार कर सूचित करने को कहा था।
सरायकेला जिले में डायन बताकर मारपीट और अत्याचार करने के मामले में पीड़ित महिला ने परिवार परामर्श केंद्र में लिखित शिकायत की है। उसने आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने और गांव छोड़ने अन्यथा जिंदा जलाने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पद्मश्री छुटनी महतो ने कहा है कि संबंधित थाना में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल के ऊर्जानगर राजेंद्र स्टेडियम में 9 दिवसीय स्वदेशी रोजगार मेला चल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के सचिंदर बैरियर अमरेंद्र सिंह ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। स्वदेशी मेले में 11 राज्यों के स्वदेशी उत्पादों के 108 स्टॉल लगाए गए हैं। कोडरमा जिले के हर घर तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति करने में लापरवाह दिख रही निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना में लापरवाह निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कोडरमा में अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर जो भी एजेंसी सुस्त दिखाई पड़ रही है उन्हें अंतिम नोटिस दिया जाए और अगर इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जाए। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि नल के जरिए हर घर तक शुद्ध जल की आपूर्ति की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने बताया कि जिले के 572 गांवों में विभिन्न श्रेणियों में 405 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय में लोकायुक्त की भी नियुक्ति की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद को लोकायुक्त बनाया गया है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होगा। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया कि शुरू में पहले 10 दिन का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। शेष मैचों का कार्यक्रम आम चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के आरंभ में होने की संभावना है। श्री धूमल ने कहा कि आईपीएल मैच विदेश में नहीं खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैचों के स्थलों का फैसला करने से पहले लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप 1 जून से शुरू होगा। आईपीएल के मई के आखिर तक संपन्न होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए किया आमंत्रित। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर समाधान निकालने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रांची में अब से थोड़ी देर में गाड़ी ग्राम योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची जिले के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। बजट सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। कैंप जेल में जल्द शिफ्ट किए जाएंगे और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 22 मार्च से होगा शुरू। शेष मैचों का कार्यक्रम आम चुनाव की घोषणा के बाद होगा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।